एक ऐसा सवाल जिसके अंदर ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। अब आपके एग्जाम्स में इस तरीके की अपग्रेडेशन देखने को मिलती है, तो आओ मेरे साथ इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। आपके सामने यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि करेक्ट वन या करेक्ट वंस इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में कौन सा एक या सभी के सभी सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है। आइए देखते हैं। पहला सवाल लिखा 1/4 ऑफ इट्स मेंबर्स। देखिए मेरे बच्चों, ये हमारे सामने एक फ्रैक्शनल प्रोनाउन है। यहां इस ऑफ प्रेपोजिशन को अगर ध्यान से हम समझेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन का काम कर रहा है। यानी कि ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में जिससे पहले फ्रैक्शन लिखा हो तो वो सब्जेक्ट जो आने वाला नाउन है वही इसका सब्जेक्ट बनता है। तो इसके अनुसार अगर हम कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हम सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट है वो आंसर अपनी जगह गलत है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है वो आंसर अपनी जगह गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। द एथिक्स एंड मोरल्स। अब एथिक्स यहां सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हुआ है। एथिक्स का मतलब होता है वो नियम जिसकी वजह से एक इंसान का व्यवहार निर्धारित होता है। और मोरल्स भी अपने आप में प्लूरल है। ये दोनों ही अपने आप में प्लूरल बने। प्रेपोजिशन यहां पर इस ऑफ और इस ऑफ में फर्क है। ये अपने आप में पार्टिटिव यूज बता रहा है, पजेसिव यूज बता रहा है। तो ये अगर प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ये भी हमें फर्स्ट होमो फॉर्म में ही चाहिएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला भी कट गया। ठीक है मेरे भाई, आंसर तो हम पहुंच ही गए। तो नेचुरल सी बात है, इन दोनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी हम इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है। मैथमेटिक्स अपने आप में एक ऐसा लिखा हुआ सब्जेक्ट है जो सिंगुलर ही होता है। ये लिखा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। तो मेरे बच्चों, अगर ये हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ आर नहीं, हमें इज लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स वर। मेरे बच्चों, सीजर्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ यूनिट अ पेयर को जोड़ते हैं। और ये अगर सब्जेक्ट है तो ये हो गया हमारे सामने सिंगुलर, और सिंगुलर की वजह से यहाँ वर नहीं, हमें लिखना होगा वॉज। तो इसका मतलब इन लिखे हुए वाक्यों में से कोई भी सेंटेंस अपने आप में सही नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में आपने 4 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। तो मेरे बच्चों, इसी रील को दोबारा से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।